हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल का क्वेश्चन। ठीक है, कल इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि इस कैसे कैसे हम एक शेड्यूल का चार्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हम इसको निकालते हैं, फिर उसके बाद चार्ट बनाकर आपको दिखाते हैं कि हम कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल का चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले जो इसकी प्रीवियस लेक्चर है हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल का, जो इसके प्रीवियस वाला लेक्चर है, उसको एक बार पढ़ के, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको पढ़ के फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन को देखिए तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें मैंने एक फिगर ड्राइंग बना रखी है, जिसमें देखिए ये एक बीम है हमारा। ठीक है, जिसमें ये हमने मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखा है। इस बीम का जो डेप्थ है वो है हमारा 300 mm। ठीक है, और विड्थ कितनी है हमारी 220 mm। इसमें हमने टेंशन रिइंफोर्समेंट मेन बार जो प्रोवाइड किया टेंशन जोन में, वो कितना है 4 नंबर 12 mm डाया का, जिसमें 2 बार क्या हमारी बेंटअप है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये हमारी बार बेंटअप है। ठीक है, बोथ साइड में बेंट है। उसके बाद एंकर बार प्रोवाइड किया है। एंकर बार कितने का हमारा है, 2 नंबर है 10 mm डाया का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एंड कवर हमने कितना लिया 25 mm, और क्लियर कवर भी 25 mm लिया हुआ है। इसकी जो बियरिंग है, बियरिंग ऑन वॉल, वो हमारा कितना है 200 mm। वॉल की थिकनेस कितनी है 300 mm। ठीक है, और क्लियर स्पैन हमारा कितना है 3.5 मीटर। ठीक है, और ये जो हमने बेंट किया है वो मैंने बताया था L/7 डिस्टेंस पे है, वो हमारा कितना 0.52 मीटर। उसके बाद इसमें स्टीरअप्स यूज हुए हैं 6 mm के, जो कि 2 स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग कितनी है 200 mm सेंटर टू सेंटर। और इसका हमने, ये हमारा हो गया L सेक्शन। ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ से कट करते हैं, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, जिसमें विड्थ कितनी है बीम की 220 mm और डेप्थ कितना है 300 mm। 4 बार नीचे प्रोवाइडेड है। ठीक है, जो कि 12 mm डाया का है, और 2 एंकर बार है जो कि 10 mm डाया का है, और क्लियर कवर 25 mm का है, और ये हमारा स्टीरअप है। स्टीरअप कितने का है 6 mm डाया का। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले अब हम इसकी बात करेंगे इस वाले की। ठीक है, ये हमारा, इसको हम लेते हैं बॉटम बार के नाम से। ठीक है, मेन बार जो हमारा है। ठीक, तो मेन बार में, ठीक, तो इसकी लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ मेन बार, लेंथ मेन बार। ठीक है, मेन बार का लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ मेन बार। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। देखो, क्लियर स्पैन यहां से यहां तक कितना है 3.5 मीटर। ठीक है, मतलब 3500 mm। ठीक है, प्लस ये बार तो हमारा भी यहाँ से यहाँ तक की बात हुई। ठीक है, अब इसके आगे हम जाते हैं। इसके आगे देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 200 mm बियरिंग है। ठीक है, इधर भी 200 और इधर भी 200, तो टोटल 400 mm। ठीक है, जिसमें से इतना पार्ट जो है वो इसमें हमने रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब ये पार्ट हमारा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड नहीं है, ये कंक्रीट का पार्ट है जिसे कवर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना 25 mm और 25 mm, मतलब 50 mm, मतलब 50 mm हम माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक, तो हम मेरा कहाँ तक आया, यहाँ तक। ठीक है, अभी हमने हुक की बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ हमने स्ट्रेट बार जितना है उतने की बात की है, तो उतने में कितना लेंथ आ गया हमारा, इतना। ठीक है, अब हम इसके हुक की बात करते हैं। हुक कितना है, ये हमने हुक दिया था, और इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि यू टाइप हुक होता है तो उसमें कितना होता है 4D और प्लस 5D। ये हमारा 4D होता है, ये कितना है 5D, टोटल 9D हो गया। 9D ये और 9D ये, टोटल 18D। ठीक है, तो इसमें प्लस कर देंगे 18D, तो D हमारा कितना है, डाया ऑफ बार कितना है इसका 12 mm।
18 इंटू 12, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 4066 mm, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट हम इसको मान लेते हैं कितना, 4100 mm, मतलब 4.1 मीटर, ठीक है। ये हमने बात किया बॉटम बार का या फिर लेंथ ऑफ मेन बार का। अब हम बात करते हैं एंकर बार की लेंथ की, ठीक है, एंकर बार के लेंथ की। तो एंकर बार का लेंथ भी तो सेम होगा, क्योंकि इसकी भी लेंथ 3500 हो जाएगी mm, प्लस उसमें ये बियरिंग में से ये ऐड कर लेंगे 400, माइनस कर लेंगे कवर, तो उतना ही आएगा, और इसमें भी इतना ही आएगा, तो इसका भी कितना आएगा 4100 mm इक्वल टू 4.1 मीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बेंट अप बार की, ठीक है। तो हम निकालते हैं बेंट अप बार, ठीक है। तो बेंट अप बार के लिए सबसे पहले इसकी लेंथ देखेंगे। तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, देखो मेन बार मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में कि लेंथ ऑफ मेन बार जितना होता है उतना ही बेंट अप बार भी होता है, प्लस कुछ एडिशनल लेंथ भी उसमें ऐड हो जाती है बेंड करने की वजह से, ठीक है। तो वो एडिशनल लेंथ कितनी होती है उसी को हम मेन बार के लेंथ में ऐड कर देंगे, तो हमारे बेंट अप बार का लेंथ आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर कितने का ये है, 45 डिग्री पर बेंड है, ठीक है। तो मैंने बताया था 45 डिग्री का अगर बेंड होता है तो कितनी एडिशनल लेंथ हम ऐड करते हैं, 0.42 टाइम्स डी, ठीक है। जहां पे कैपिटल डी क्या है, इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो इनके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डेप्थ ऑफ बीम कितना हमारे दिया हुआ था 300, ठीक है। तो 300 में से ये कवर और यहाँ का कवर, तो ये कवर कितना 25 mm और ये 25 mm, तो कितना हो गया 50 mm का बोथ साइड कवर है। तो 300 में से 50 mm माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच स्पेसिंग सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 250 mm। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अब 4100 प्लस 0.42 इंटू 250, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा, तो ये हमारा ये एक का हो जाएगा, ठीक है, ये वन साइड का है, और ये दूसरे साइड का भी तो होगा, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 4310, इसको अप्रॉक्सीमेट मान लो 4300 mm, दैट मीन्स 4.3 मीटर, ठीक है। तो हमने किसकी किसकी बात कर ली, मेन बार की, एंकर बार की और बेंट अप बार की, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी, स्टीरअप की। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में देखो स्टीरअप को हमने ऐसे ये और ये प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये एक लेंथ और ये लेंथ, ठीक है। तो इसके पहले ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर हमने स्टीरअप इसमें प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टीरअप निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखो नंबर ऑफ स्टीरअप्स, नंबर ऑफ स्टीरअप निकालने क्या करते हैं हम, टोटल लेंथ जितनी है, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना है, यहां से क्लियर स्पैन 3500, ठीक है, और ये यहाँ पे देखो लेंथ हमने निकाला था 3500 प्लस 400 माइनस 50, तो ये कितना आया था 3850, ठीक है। तुम्हारा टोटल लेंथ कितना है 3850। इसको अब हम, ये सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी दी हुई है 200 mm, तो 200 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ओके। तो इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है हमारा 19.25, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 20 नंबर, मतलब हम 20 स्टीरअप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम लेंथ निकालेंगे स्टीरअप की।
तो लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले तो हम ये हमारा बीम हो गया और ये हमारी स्टीरअप है, ठीक है, ये स्टीरअप। तो स्टीरअप की लेंथ निकालने के लिए टोटल 300 था, 300 में से ये कवर और यहाँ का कवर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 250। सेम इसी तरह इस वाली लेंथ में ये वाला और ये वाला कवर माइनस कर देंगे टोटल में से, तो कितना आ जाएगा 220 माइनस 50, 25 25 50 हो गया। तो 220 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा 170। तो मैंने कल बताया था 2L1 प्लस L2, मतलब ये कितना डिस्टेंस आया 250 प्लस 170 प्लस हुक कितना था हमारा 24D, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये टोटल हमारा कितना जाएगा, डी कितना है डाई ऑफ बार, तो डाई ऑफ बार कितना 6 mm, ठीक है। तो इसको टोटल सॉल्व करने पे आता है हमारा 984 mm, ठीक है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं 1000 mm, मतलब 1 मीटर, ठीक है। अब याद करो कल वाला जो फॉर्मूला मैंने चार्ट बनवाया था उसमें देखो, उससे इसको रिलेट करो, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, इतना ये हो गया L प्लस 18 और ये D, टोटल कितना गया 4.1 मीटर। तो ये वाले बार में मैंने कल चार्ट में बनाया था ना L प्लस 18D, तो ये हो गया L और ये हो गया 18D, ठीक है। एंकर बार भी सेम। बेंटअप बार में क्या मैंने बताया था, L प्लस 2 टाइम्स 0.42D, ठीक है। तो ये हमारा L हो गया और ये 0.42D 2 टाइम्स, ठीक है। और इस स्टीरअप की लेंथ निकालने के लिए 2 टाइम्स L1 प्लस L2 प्लस 24D, ठीक है। इस तरह हमारा टोटल लेंथ हमारी सबकी निकल गई। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, एक चार्ट में, इसीलिए इसका नाम पड़ा बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है। तो अब हम इसका चार्ट बना, तो हमारा चार्ट इस तरह कुछ हम बनाते हैं, ठीक है। तो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर के बाद हम ब्लॉक बनाते हैं डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। इसमें क्या बनाते हैं कि मतलब किसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बताते हैं शेप, कि हम किस शेप का उसको प्रोवाइड किए हैं, मतलब आकार बताएंगे किस आकार में हमने उस रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया है। ये हमारा नंबर मतलब इस बार को जहाँ पे भी प्लेस किया गया है, यहाँ जहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है या जहाँ पर भी इसको बनाया गया है वो कितने नंबर का है, मतलब कितने उसकी क्वांटिटी है, मतलब नंबर कितना है, ठीक है, कितनी संख्या में है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। और इस वाले ब्लॉक में हम लेंथ का बनाएंगे कि मतलब ये कितने मीटर की या कितने mm का है, ये इसकी लंबाई बताएंगे और ये टोटल लेंथ हम बताएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेट बार, जो कि टेंशन जोन में हमने मेन बार प्रोवाइड किया था उसके बारे में है ये, ठीक है। तो ये कितने बार हमने प्रोवाइड किया था, 2 नंबर, ठीक है। कितना बार प्रोवाइड किया था 2। तो इसकी लेंथ कितनी आई थी हमारी 4.1 मीटर, ठीक है। कितनी लेंथ थी हमारी 4.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है बेंटअप बार, ठीक है। इसको क्रैंक बार भी हम कहते हैं, ठीक है। बेंटअप बार में कितना प्रोवाइड था, क्वेश्चन में गिवन था कि 4 बार, मेन 4 बार थी जिसमें से 2 को हमने बेंटअप बार बेंट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर बेंटअप बार कितने थे 2, और हमने बेंटअप बार की लेंथ कितनी निकाली थी 4.3 मीटर, ओके। अब उसके बाद आओ, ये क्या हमारा हैंगर बार, जिसको हम एंकर बार भी कहते हैं, ठीक है। एंकर बार और हैंगर बार ये दोनों एक ही बार है, दोनों का अलग अलग बस नाम है, ठीक है। तो ये हमने कितनी प्रोवाइड की थी, कंप्रेशन जोन में एंकर बार कितना था 2 नंबर, ठीक है। तो ये हमने कितना दिया 2 नंबर का था, मतलब 2 नंबर 2 संख्या में प्रोवाइड की गई थी। इसकी लेंथ कितनी है हमने निकाली थी, कैलकुलेट किया था 4.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमने स्टीरअप निकाला था। स्टीरअप हमने पहले नंबर ऑफ स्टीरअप पता किया था कि कितने नंबर है। तो स्टीरअप का नंबर पता करने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल लेंथ में से टोटल लेंथ को जितने भी
दो स्टीरियप के बीच की स्पेसिंग होती है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होती है उससे हम टोटल लेंथ को डिवाइड कर देते हैं। तो वो हमारा कितना आया था 20, ठीक है। और इसकी हमने लेंथ कितनी निकाली थी, वो हमारा आया था 1000 mm, दैट इज 1 मीटर, ठीक है। अब टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो हमने एक बार का निकाला था, ठीक है। तो हमने यूज़ कितना किया, 2 बार। हमने बीम में कितना यूज़ किया था, 2 बार, ठीक है। तो 2 बार की कितनी लेंथ हो जाएगी, 8.2 मीटर, ठीक है। उसी तरह क्रैंक अप या बेंट अप बार की लेंथ हमने, एक बेंट अप बार की लेंथ हमने निकाली थी 4.3 मीटर, और हमने यूज़ कितना किया था, बीम में 2। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 × 4.3, दैट इज 8.6 मीटर, ठीक है। उसी तरह हैंगर बार या एंकर बार में एक बार की लेंथ कितनी आई थी हमारी, 4.1 मीटर, और हमने यूज़ कितना किया बीम में 2। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, 8.2 मीटर, ठीक है। और हमने स्टीरअप्स कितने यूज़ किए हैं, 20, और एक स्टीरअप की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। तो टोटल स्टीरअप की लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल का चार्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको ये भी दे सकता है कि आप लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शन की बीम का जो ड्राइंग है उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या जिसको एल सेक्शन भी कहते हैं, और क्रॉस सेक्शन बनाइए। साथ के साथ आप बार बेंडिंग शेड्यूल भी उसका बनाइए। तो बार बेंडिंग शेड्यूल आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल का चार्ट बन गया। तो अब आप लोग इसे एक बार ट्राई करिएगा अपने से, और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, ठीक है। बाकी अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।